नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने आज अपने प्रत्याशियों की औपचारिक सूची जारी कर दी है। 5 संसदीय क्षेत्र का सूची जारी किया गया है और इसी के साथ तमाम प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर से ताल ठोकेंगे तो वीणा देवी पहले की तरह वैशाली से। इस पूरे सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी का है। हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से कि आखिर चिराग पासवान ने शांभवी को कैसे एलजेपी-आर का टिकट थमाकर राजनीति में लॉन्च करने का फैसला किया है। ये एक बड़ा फैसला है। देखिए, कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन चिराग पासवान ने इससे सबक नहीं लिया। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने उनकी पार्टी को तोड़ा था, 5 सांसद को। अभी फिर उन्होंने 2 टिकट दे दिया, वैशाली वीणा देवी, तो जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह की पत्नी है। एक बार उन्होंने धोखा दे चुके हैं चिराग पासवान को। फिर भी किस कारण से, क्या मामला है उनका, क्या धनबल का मामला है, क्या मामला है, क्यों उनको टिकट दिया? फिर पता चला कि उनके साथ फिर वही होगा। अब शांभवी चौधरी को उन्होंने टिकट दिया। वो जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके बेटी हैं, और इसके साथ ही वो किशोर कुणाल की बहू है। तो समाज में बोला जाता है कि बेटी जिस घर में जाती है उसी की खानदान को आगे बढ़ाती है और उसी खानदान की हो जाती है। तो उसकी शादी भूमिहार से हो गई। तो अब तो वो दलित तो रही नहीं, वो तो भूमिहार हो गई। तो उन्होंने दलित सीट का तो एक तिलांजलि दे दी। और अगर जीत भी जाती हैं तो जीतने के बाद फिर अगर चिराग पासवान को धोखा देना होगा तो नीतीश कुमार के पाले में तो 2 गेंद अपने आप है, 2 को तो कभी भी वो बदल सकते हैं। तो ये उन्होंने मुझे लगता है कि राजनीतिक से सीख लोग लेते हैं, धोखा खाने के बाद सीखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान में अभी परिपक्वता की कमी है। किस कारण से उन्होंने दिया, किस दबाव में, आरएसएस के दबाव में दिया, भाजपा के दबाव में दिया, या खुद अपनी सीट निकालने के लिए, मुझे लगता है कि वो खुद डरे हुए हैं कि हाजीपुर सीट उनकी ना निकल जाए। अपनी सांसद सदस्यता बनाने के लिए नीतीश के चरणों में दंडवत हो गए हैं और इसी कारण से हो सकता है टिकट दिया हो उन्होंने। लेकिन ये उनका कदम आगे देखना है कि क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट दिया है, जिनका कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, स्वर्ण व्यवसायी हैं, हीरा कारोबारी हैं, तो उनको टिकट दिया। वो बोल रहे थे कि भाई इस बार हम धोखेबाज लोगों को टिकट नहीं देंगे, बाहरी को टिकट नहीं देंगे, केवल पार्टी में जो बुरे वक्त में साथ था उनको टिकट देंगे, वो ये बोल रहे थे। लेकिन कहाँ पार्टी के किसी वर्कर को उन्होंने टिकट दिया? भाई एक तो खुद लड़ गए, दूसरा सीट अपने बहनोई को दे दिया, 2 सीट, तीसरा सीट वैशाली जिसने बगावत किया उसी को वीणा देवी को टिकट दे दिया, चौथा सीट अशोक चौधरी जो उनकी पार्टी तोड़ने में अहम भूमिका निभाए थे नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ मिल करके, उनकी बेटी को टिकट दे दिया, जो कि देखा जाए तो भूमिहार हो गई हैं। दलित कहने को हैं लेकिन हो गई है भूमिहार जी, बिल्कुल। जब शादी जिससे होता है वही उसी परिवार में लोग मिल जाते हैं। जैसे सोनिया गांधी के बोला जाता है, सोनिया गांधी के बारे में भले उनको लोग विदेशी बोलता है, लेकिन लालू प्रसाद ने कहा कि वो भारत की बहू है, भारत में हमारे राजीव गांधी से शादी की तो भारत की बहू हो गई। अब उनको लोग ब्राह्मण मानते हैं। तो ये है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहाँ गया उनका नारा? तो मुझे लगता है कि भाई बस विधानसभा में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विधानसभा में मतलब उनका तो चुनाव नहीं रहता था, बाकी सब हारो जीतो कोई मतलब नहीं, उनको अपने सीट से मतलब है, अपना सीट किसी तरह से निकल जाए, पार्लियामेंट पहुंच जाए, तो इसीलिए ना भाई टिकट दिया उनको। संतोष जी, जिस तरह से चिराग पासवान ने आपने जैसा कहा कि पार्टी तोड़ने वाले को ही एक बार फिर टिकट पकड़ा दिया है लोकसभा का, तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान पर बहुत बड़ा दबाव था, उनकी एक मजबूरी भी थी कि वो उनको टिकट दें? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई मजबूरी रही होगी टिकट देने की। मजबूरी कुछ नहीं है। जो स्थिति है, जब
जो पार्टी तोड़ कर गए फिर आप उन्हीं को, मतलब मुझे लगता है कि 10 दिन हफ्ता दिन पहले उन्होंने कहा कि किसी धोखेबाज को हम टिकट नहीं देंगे, जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ जो रहा उसको टिकट देंगे। कहाँ एक भी उम्मीदवार को दिया क्या जो बुरे वक्त में साथ थे? बता दीजिए। कोई तो पुराना कोई पार्टी के वर्कर को तो किसी को नहीं दिया उन्होंने टिकट, सब बाहरी लोगों को उन्होंने टिकट दिया। वैशाली भागोरा का दिया, संभवी चौधरी बाहरी हैं, फिर आप राजेश वर्मा बाहरी हैं, और बाकी 2 तो अपने परिवार ही हो गए वो। जी साला बहनोई का मामला हो गया, 2 जमुई से बहनोई और हाजीपुर से सार बहनोई का मामला हो गया। जी तो परिवार का ही मामला हो गया ना। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि भाई पार्टी का जो भी उनका है संगठन जो बोलते हैं उन्होंने तो किया नहीं, और मुझे लगता है कि आगे चलकर इस मामले में उन्हें फिर धोखा हो सकता है। उनकी पार्टी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस प्रकार से करते हैं, दलों को तोड़कर अपने दल में मिलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जदयू को भी तोड़ लेती है। तो मुझे लगता है कि अगर गलती से अकेले रहेंगे और उनके पार्टी से मान लीजिए अशोक चौधरी की बेटी जीत गई और बीना देवी जीत गई, तो 3 को तो 2 को तो कभी भी फिर अकेला बच जाएंगे। और राजनीति में कौन क्या पता कि जीजा जी भी धोखा दे जाएं। राजनीति में किसी, जब चाचा ने धोखा दे दिया तो फिर जीजा का क्या कहना? वो तो दूसरे, जो एक खून का जो रिश्ता था उन्होंने धोखा दे दिया। तो राजनीति में किसी पर विश्वसनीयता की बात नहीं करिए तो अच्छा है। पहले से चलते आया है, लोग अपने बाप को जेल में, महाभारत काल से देखिए कंस ने अपने बाप को जेल में डाल करके सत्ता हासिल की। मुग़ल काल में देखिए जितने भी मुग़ल काल के शासक हुए सबने अपने पिता को जेल में बंद करके अति करके ज़बरदस्ती कब्जा जमाया। और अभी भी जो वर्तमान राजनीति हो रही है उसमें देख लीजिए। संतोष जी, जिस तरह से चिराग पासवान ने टिकट बांटा है, इससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू की चक्रव्यूह में चिराग पासवान फंस गए हैं, और बीजेपी और जेडीयू दोनों का जो नेतृत्व है ये नहीं चाहता है कि चिराग अगर 5 सांसद के साथ जीत भी जाएं तो ज़्यादा उछल कूद करें। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तो चिराग को माफ़ नहीं करेंगे, उनके कैंडिडेट को वो सबक सिखाएंगे। वो 2020 का बदला निश्चित लेंगे, आप जान लीजिए। वो बोले भले कुछ, भले सभा में जाएं, लेकिन वो 2020 का दंश नीतीश कुमार अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तो ये जान लीजिए। बोला जाता है ना कि सांप सीढ़ी का खेल यहाँ चलेगा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान के लिए राह काफ़ी मुश्किल होगी इस बार। नीतीश कुमार के दरबार में भले साष्टांग हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ तक उनको माफ़ करते हैं ये तो भाई पहले चरण के चुनाव में ही पता चल जाएगा कि जमुई में उनके जो जदयू के समर्थक हैं उनका क्या रुख रहता है। उसी समय पता चल जाएगा कि आगे क्या रणनीति होगी। इस टिकट बंटवारे से एक सवाल और खड़े हो रहे हैं कि चिराग पासवान ने दलितों के साथ गद्दारी की है, क्योंकि उन्होंने अशोक चौधरी की बेटी को सुरक्षित सीट से टिकट दे दिया। देखिए, वो अशोक चौधरी की बेटी को टिकट के लिए जमुई से दबाव था, जमुई से ही देने का बहुत प्रेशर था। क्योंकि अशोक चौधरी खुद जमुई से लड़ना चाहते थे, लेकिन उधर चला गया तो वो बेटी को वहाँ से लड़वाना चाह रहे थे। बेटी को किशोर कुणाल का आरएसएस से दबाव था। किशोर कुणाल चाहते थे कि भाई उनका बेटा या बहू दलित सीट से लड़े तो बहू लड़े, और नहीं तो जनरल सीट से बेटा लड़े। खुद तो कुणाल नहीं बन पाए। महत्वाकांक्षा तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी रहती है, तो वो चाहते थे। तो इसीलिए दबाव में उनकी बहू को लड़ाया गया, किशोर कुणाल की बहू, ना कि अशोक चौधरी की बेटी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है वो किशोर कुणाल की बहू है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक दलित सीट पर एक स्वर्ण को उतार देना, एक डमी स्वर्ण को उतार देना, एक तरह से दलितों के साथ खिलवाड़ करना है, उनके हकों को मारना है। निश्चित तौर पर देखिए, 2 जगह पे ऐसा जो हुआ है, जो दलित से शादी करते हैं भाई उनका चलेगा तो वहाँ सवर्ण का ही। आप एक तो अशोक चौधरी का मामला हो गया, अशोक चौधरी की बेटी और किशोर कुणाल की बहू ही, तो भाई अब तो शादी उनकी हो गई एक भूमिहार से, तो वहाँ तो उनको भाई अगर वो जीत जाती हैं तो उनके पति का ही न चलेगा। पुरुष प्रधान हमारी संस्कृति है। अभी तक सांसद मुखिया जो भी बनते हैं तो पति ही सारा काम देखते हैं। उसी प्रकार से जमुई में तो इन्होंने गलत किया और दलितों का एक सीट समझिए कि बंधक रख दी उन्होंने। उसी प्रकार आरजेडी ने भी किया है जमुई में। जी। जमुई में एक दलित महिला जिसने यादव से शादी की उसको टिकट दे दिया, तो आरजेडी ने भी एक दलित सीट को बंधक बना दिया है। तो ये रणनीति बहुत खतरनाक है।
दलित सीट पर, तब तो सब लोग यही काम करेंगे ना आने वाले समय में। तो इससे बचना चाहिए। चाहे एक लालू प्रसाद तो भाई दलित नहीं है, बिल्कुल। वो किए तो भाई उनकी माँ, चलिए उन्होंने भी गलत काम किया, लेकिन चिराग पासवान एक दलित होकर के भी इस तरह का निर्णय, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो आने वाले समय में सारे दलित सीटों पर सवर्णों अग्रों का कब्जा हो जाएगा। जी जी जी। तो चिराग पासवान भले ही अपने चाचा से उबर गए हों, लेकिन चाचा नीतीश के क्लच से बाहर नहीं हुए हैं। चिराग को अपने क्लच में रखने के लिए ही नीतीश कुमार ने बीना देवी और सांभवी चौधरी को उन्हें टिकट देने पर मजबूर किया है। एक बार फिर चिराग के साथ कभी खेला हो जाए तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात, संतोष जी ने कहा कि जिस तरह चिराग पासवान दलित होकर दलितों का सीट को बंधक बनाया है वो कतई सही नहीं है। ऐसे में एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी जिसका श्री गणेश चिराग पासवान ने किया है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।